हेलो गाइस, मैं डॉक्टर किशले और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवोकाडोज़ के बारे में। और क्योंकि सारे लोग एवोकाडोज़ को लेकर के बहुत फैसिनेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, स्पेशली वो लोग जो लोग डायबिटिक हैं, उनको ऐसा लगता है कि एवोकाडोज़ बहुत ही हेल्दी है। तो मैं आज बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करूँगा अंडर द कैटेगरी प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स को मैं बताऊंगा डिटेल में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों से, क्योंकि मैं लाइव सेशन भी करता हूँ ऑलमोस्ट एवरी थर्सडे। और उस लाइव सेशन में मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं डिस्कस करता हूँ और काफ़ी जो भी डाउट्स होते हैं लोगों को उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, उनको आंसर करता हूँ। उसके लिए लोगों को सुपर चैट बाई करना होता है पहले, अगर वो मेरे चैनल पे मेंबर नहीं है तो। अगर आपने मेंबरशिप ऑलरेडी ले रखा है तो उनको सुपर चैट बाई करने की ज़रूरत नहीं है मेरे रिप्लाई के लिए। तो आज हम एवोकाडोज़ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं एवोकाडोज़ के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम किसी के एडवांटेज या डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो ये काइंड ऑफ हम लोग कॉम्पेरेटिव वे में हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज भी जो मैं बताऊंगा एवोकाडोज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो वो काइंड ऑफ कॉम्पेरेटिव होगा कि आप अदर फ्रूट्स के मुकाबले एवोकाडोज को हेल्दी मान रहे हो। हालांकि इन एंड ऑफ इट सेल्फ आपका एवोकाडोज बहुत हेल्दी नहीं होता, लेकिन आप अगर कंपेयर करते हैं अदर फ्रूट से तो ये रिलेटिवली हेल्दी, आप इसे बेटर ऑप्शन आप कह सकते हो। तो मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो प्लीज़ मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को डिस्कस करता हूँ अपने चैनल पे और शायद ही कोई डॉक्टर को भी नहीं पता होता है वो सारी चीज़ों के बारे में। लेमैन के वो तो आप छोड़ ही दो। और मेंबरशिप जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए मैं कुछ कंटेंट्स बनाता हूँ। तो अगर आप मेंबरशिप नहीं लिए हुए हो तो आप मेंबरशिप जब लोगे तो मैं डिटेल में मेडिकल कंटेंट्स को डिस्कस करता हूँ। आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो आपको मेडिकल टेक्स्ट बुक में भी पढ़ने को नहीं मिलता है, स्पेशली डॉक्टर्स, उनको भी पढ़ने को नहीं मिलता है ये सब चीज़। तो इसलिए वो मेरा खुद का रिसर्च है, सब कुछ मैं डिटेल में स्टडी कर रखा हूँ और उन चीज़ों को मैं बताता हूँ एक्सक्लूसिव मेडिकल कंटेंट्स में। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रोज से, राइट। तो एवोकाडोज के प्रोज के बारे में मैं बात करता हूँ। तो अगर प्रोज में आते हैं तो क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो अदर फ्रूट से इसको, एवोकाडोज को, तो प्रोज में आप ये कह सकते हो इसका कार्ब्स कंटेंट रिलेटिवली कम होता है अदर फ्रूट से, शुगर कंटेंट, ठीक है। दूसरा प्रोज हमें ये दिखता है कि इसमें फाइबर ज़्यादा है। हालांकि फाइबर दूसरे फ्रूट्स में भी होता है, बट ठीक है, क्योंकि आप फाइबर को हेल्दी मानते हो जो एक्चुअली हेल्दी नहीं होता। क्योंकि फाइबर पे भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फाइबर पे मेरा वीडियो भी है ऑलरेडी, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो पहला प्रोज हुआ लो कार्ब्स, रिलेटिवली फाइबर हाई है और हेल्दी फैट ज़्यादा है इसमें। अब प्रॉब्लम यह है कि आप हेल्दी फैट मानते किसको। अगर आप हेल्दी फैट मोनो अनसैचुरेटेड फैट को मानते हो तो डेफिनेटली इसमें हेल्दी फैट ज़्यादा है। हालांकि मोनो अनसैचुरेटेड फैट ऐसा कुछ हेल्दी नहीं होता बहुत ज़्यादा। अगर मोस्ट हेल्दी अगर फॉर्म होता है फैट का तो वो होता है सैचुरेटेड फैट, और वो इसमें सबसे कम होता है अमंग एवरी फैट। तो सैचुरेटेड फैट सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, देन पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो कन्वेंशनल प्रोज की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए ये सारे प्रोज नहीं है, बट कन्वेंशनल आप सोशल मीडिया पे जब भी देखोगे तो कन्वेंशनली बात की जाती है इसके बारे में। ये सारे प्रोज हैं, क्या है, कार्ब्स लो है रिलेटिवली, फाइबर हाई है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट हाई है इसमें, इसलिए हार्ट हेल्दी इसको बोला जाता है। और क्योंकि रिलेटिवली थोड़ा फाइबर ज़्यादा है और कार्ब्स भी कम है तो डायबिटिक के लिए इसको लोग प्रेफर करते हैं। हालांकि डायबिटीज़ में भी मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा ये हेल्प नहीं करता। आपका ब्लड शुगर, कई डायबिटिक्स में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है एवोकाडोस खाने के बाद, तो बहुत बढ़िया नहीं है ये डायबिटिक्स के लिए भी, ये ऑप्शन बहुत अच्छा नहीं है। अब प्रोज में आते हैं तो मिनरल्स और वाइटामिन, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन अच्छे खासे होते हैं, रिच होता है।
और मिनरल्स में अगर आप देखें तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, ये सारे मिनरल्स होते हैं। डेफिनेटली ये सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स हर एक फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में एंड डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में है, जितने भी फूड आइटम्स हम खाते हैं, एग्स में, मीट में, हर में। तो ये एक प्रोज हो गया। अब बात यह है कि अगर आप सारे फ्रूट से कंपेयर करते हो इसको, एवोकाडोस को, तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी वाइज थोड़ा ये बेटर है। क्योंकि अगर आप इसका नेट कार्ब्स को कैलकुलेट करते हो, क्योंकि टोटल कार्ब्स ऑन एन एवरेज एक मीडियम साइज एवोकाडो को आप लेते हो तो उसमें 13 to 15 ग्राम कार्ब्स होता है, राइट। और फाइबर भी ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्राम्स होता है। तो अगर आप नेट कार्ब्स कैलकुलेट करोगे, नेट कार्ब्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कार्ब्स माइनस फाइबर, तो 2 to 3 ग्राम्स आता है। और लोगों को ऐसा लगता है कि 2 to 3 ग्राम्स हम कार्ब्स खा रहे हैं, क्योंकि नेट कार्ब्स तो 2 to 3 ग्राम्स है। और ब्लड शुगर में जो इफेक्ट आता है वो नेट कार्ब्स का इफेक्ट आता है, ऐसा लोगों को लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। कई बार आपका जो फाइबर का इफेक्ट है वो दिखता नहीं हमारे ब्लड शुगर रेगुलेशन पे, ब्लड शुगर कंट्रोल में। तो जैसे ही आप नेट कार्ब्स सो कॉल्ड 2 to 3 खा रहे हो, बट स्टिल आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, क्योंकि टोटल कार्ब्स स्टिल आपका 13 to 15 ग्राम्स है इसमें। और इसलिए बहुत अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पाता बहुत सारे डायबिटिक्स में एवोकाडोज को खाने के बाद। वो डिपेंड करता है आपकी डायबिटीज़ की सिवियरिटी कितनी है, राइट। तो ये सारे प्रोज हो गए, और इसमें हालांकि मैंने थोड़ा बहुत कॉन्स भी बता दिया, क्योंकि मेरे लिए ये प्रोज नहीं है, बट क्योंकि जो भी एवोकाडोज के बारे में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इसको बहुत ज़्यादा हाइप दिया जाता है एवोकाडोज को। और रेयर फ्रूट है, इतना कॉमन नहीं है, बाहर से आता है, और इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि यार ज़रूर इसमें कुछ मैजिकल होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो अब मैं बात करता हूँ कॉन्स के बारे में, ठीक है। तो एवोकाडोज का कॉन्स जो है ना, वो सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि इसका जो फैट कंटेंट है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट सबसे ज़्यादा है। हालांकि सबसे ज़्यादा होना चाहिए सैचुरेटेड फैट का कंटेंट। ये सबसे पहला कॉन्स हो गया हमारा, क्योंकि सैचुरेटेड फैट अगर सबसे ज़्यादा नहीं है तो वो डेफिनेटली वो सोर्स ऑफ फूड जो है हमारे लिए मोस्ट हेल्दी नहीं हो सकता। हालांकि कोकोनट को अगर हम देखते हैं तो कोकोनट में सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, 92-90% अराउंड सैचुरेटेड फैट है, बट स्टिल वो बहुत हेल्दी नहीं है। क्योंकि कोकोनट के बारे में भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप मेरा कुकिंग ऑयल वाला एक वीडियो देखोगे, लाइव सेशन के अंदर है, तो उसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा क्यों कोकोनट फैट को मैं हेल्दी नहीं मानता हूँ। और उस पर मैंने ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ उसको मैं कई बार। और हालांकि मैं फिर से बना भी दूंगा एक बार कोकोनट फैट के रिगार्डिंग वीडियो। तो उसका जो सैचुरेटेड फैट कंटेंट है सबसे कम है, इसलिए मैं इसका सबसे पहला कॉन्स ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई कॉन्स में कि इसका जो कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि मतलब एवरेज लोग जो हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 200 to 300 रुपीज़ आता है पर पीस का, है ना। अगर बहुत सस्ता आपको पड़ेगा आपके शहर में तो हो सकता है वो 100 रुपीज़ पड़े, उससे चीप तो आपको नहीं मिलता एवोकाडोस कहीं भी। अब 100 रुपये का एक एवोकाडो खाकर आप जो न्यूट्रिशन इससे गेन कर रहे हो, वो न्यूट्रिशन आपको बाकी चीज़ों से भी मिल जा सकती है आराम से, है ना। कंपेयर अगर आप करते हैं बाकी फ्रूट से मैं कंपेयर नहीं करूंगा इसको, क्योंकि जितने आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो इस एवोकाडोस को खाने में, अगर उतना ही इन्वेस्ट आप अगर मीट एंड एग्स में करोगे, देन डेफिनेटली आपका जो न्यूट्रिशन का जो प्रोफाइल है वो बहुत इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का आप एवोकाडो खा रहे हो, आप 100 रुपीज़ में कितने सारे एग्स खा सकते हो, राइट। और देन आप देखो कि एग्स को आप खाते हो तो आपके अंदर न्यूट्रिशन जितना जा रहा है, मुझे नहीं लगता एवोकाडोस को खाने से जाएगा उतना न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पहला कॉन्स तो हालांकि मैंने मोनो अनसैचुरेटेड फैट बताया बहुत ज़्यादा होता है, हालांकि सैचुरेटेड सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए वो पहला कॉन्स है। लेकिन आप देखें तो पहला कॉन्स ये होना चाहिए, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत लोग एवोकाडोस खाना। दूसरी बात ये है कि इसको लोग कहते हैं कि लो कार्ब फ्रूट है, बट स्टिल इसका जो कंटेंट है कार्ब्स का, जैसा मैंने बताया, वो 13 to 15 ग्राम्स है। और वो साइज पे भी डिपेंड करता है। आपका अगर एक एवरेज मीडियम साइज एवोकाडो है तो 13 ग्राम 15 ग्राम के अराउंड आपका कार्ब्स होगा, बट अगर उससे बड़ा है तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है कार्ब्स कंटेंट। तो कार्ब्स अगर आप 13 to 15 ग्राम्स अगर वन गो में खा रहे हो, अगर एक होल फ्रूट आप खा रहे हो एवोकाडो की,
तो मुझे नहीं लगता आपके ब्लड शुगर को ये कम करेगा, डेफिनेटली बढ़ाएगा ही, क्योंकि जब भी आप कार्ब्स ऐड करोगे डाइट में, मील में, तो वो ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, घटाएगा तो नहीं, डेफिनेटली। तो ये एक तीसरा कॉन्स हो गया हमारा। फिर अगर एक कॉन्स पे आते हैं, तो इसको मैं कई बार, इसको कुकिंग ऑयल वाला जो लाइव सेशन मैंने किया था उसमें भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्लांट के अंदर ना अपना एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको प्लांट कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसको हम फाइटोस्टेरॉल बोलते हैं। और ये फाइटोस्टेरॉल होता है एवोकाडोज में और सारे प्लांट बेस्ड फूड्स में होता है। तो फाइटोस्टेरॉल बेसिकली हमारा सेल का पार्ट नहीं होता है, कंपोनेंट नहीं होता, क्योंकि हमारे जो सेल का कंपोनेंट होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, और ये है फाइटोस्टेरॉल। ये प्लांट्स में होता है और ये हेल्दी नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूंगा, इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आपको सारा डिटेल मिलेगा उस कुकिंग ऑयल वाले लाइव सेशन में, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। काफ़ी लंबा गया था, 2 घंटे, लगभग 15 मिनट का वो लाइव सेशन है हमारा कुकिंग ऑयल पे। उसमें सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, तो वो आप अच्छे से सुन लेना। तो ये फाइटोस्टेरॉल हो गया चौथा। पांचवा जो हमारा कौन से वो होता है ड्यूटीरियम। जितने भी प्लांट बेस्ड फूड आइटम्स हम लेते हैं उसमें एक ड्यूटीरियम होता है, जो बेसिकली हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, जिसको हम हेवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये जो ड्यूटीरियम है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्टर्ब करता है हमारे। तो जब भी एनर्जी एटीपी क्रिएट करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये उसमें इंटरफेयर करता है ड्यूटीरियम। क्योंकि बेसिकली हमें प्रोटियम हाइड्रोजन का जो प्रोटियम फॉर्म होता है आइसोटोप का, वो चाहिए होता है ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर। अगर ड्यूटीरियम हम ऐड करेंगे एक्सोजिनस वे में, तो वो डिस्टर्ब करता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को, और एनर्जी करेंसी में एटीपी क्रिएशन में डिस्टर्बेंस आता है। और ये बेसिकली ये क्रॉनिक फॉर्म बन जाता है एक इंसल्ट का, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को आप डैमेज कर रहे हो, और जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक फटीग, लेथार्जी, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्लांट बेस्ड फूड खाओगे उतना ज़्यादा आपको ड्यूटेरियम मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको फाइटोस्टेरॉल मिलेगा, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। और इन दोनों चीज़ों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत डिटेल में उस कुकिंग ऑयल वाले लाइव सेशन में। तो ये सारे कॉन्स हो गए। तो अब आपको खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि एवोकाडो खाने से आपको ऐसा कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा जो बेसिकली आपको मीट और एग्स खाने से नहीं मिलता है। हालांकि बहुत लोग बोलेंगे इसमें पॉलीफिनॉल्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को भी देखो। एंटीऑक्सीडेंट किस तरह काम करता है, उसका एक अपना नेटवर्किंग सिस्टम होता है, उसी के तहत वो काम करता है। आइसोलेटेड मैनर में आप अगर कुछ एक इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर खाते हो एक्सोजेनस एंटीऑक्सीडेंट को बाहर से या प्लांट बेस्ड फूड्स के थ्रू, तो वो उसका एंटीऑक्सीडेंट उस तरह से हमारी बॉडी में मिलता नहीं है, राइट। तो उसका एक अपना नेटवर्किंग सिस्टम है। बॉडी के अंदर जो भी एंडोजिनस वे में जो भी बन रहा है एंटीऑक्सीडेंट, हमारी बॉडी जो बना रही है, वही अल्टीमेटली मैटर करता है कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का स्टेटस कितना बढ़िया होगा। ठीक है, बाहर से आप कितना भी खा लो, उससे फर्क नहीं पड़ने जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये बात हो गई कॉन्स की। तो इसलिए अल्टीमेटली आपको प्रोज एंड कॉन्स, हालांकि जो इसका प्रोज है वो मेरे लिए कॉन्स है, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज नॉट अ सिंगल न्यूट्रिएंट इन एवोकाडो दैट यू वोंट गेट फ्रॉम ईटिंग एनिमल बेस्ड फूड्स। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हाइप देने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो फैट है मोस्टली मोनो अनसैचुरेटेड है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट में भी सिंगल डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और ये प्रोन टू ऑक्सीडेशन होता है, बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो आपको वो फैट को प्रेफर करना है जिसमें सैचुरेटेड फैट सबसे ज़्यादा है या ऑलमोस्ट बराबर है मोनो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। जैसे कि एनिमल फैट में आप जाते हो तो उसमें ऑलमोस्ट मोनो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट ऑलमोस्ट अराउंड 50-50 होता है, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट 1 to 2%, 3% के अराउंड होता है। तो वो मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा। इसलिए आपका जो चॉइस है फैट में वो हमेशा एनिमल फैट होना चाहिए, राइट। और रीज़न मैंने बता दिया अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको, मैंने रीज़न दे दिया कि आपको एवोकाडोस क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैंने बंद कर दिया है खाना, और काफ़ी लंबे समय से मैं बंद कर चुका हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार इतने इतने रुपए अगर मैं लगाऊंगा अंडे में, मीट में, तो डेफिनेटली मुझे बेनिफिट होगा, क्योंकि एवोकाडोज इतने इतने महंगे खा करके कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा, राइट। तो ये था आज का वीडियो, शॉर्ट वीडियो, बहुत दिनों बाद लेकर आया हूँ मैं।
और कोशिश करूँगा और भी शॉर्ट्स वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। हालाँकि मेरे लाइव सेशन बहुत ही साइंटिफिक होते हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन करो मेरे चैनल पे। आप सब्सक्रिप्शन लो, है ना? आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेरीज आप पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रखोगे, या फिर सुपर चैट बाई करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट? तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, राइट? बाय बाय, टेक केयर।